नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी स्लैब को कम करने के मुद्दे को कहा कि जिस तरीके से जीएसटी कानून में बदलाव कई बार किए गए, उसके बाद भी फिर बदलाव किए गए, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इतने दिनों के अंतराल में जीएसटी के मामले में आखिर किसने मुनाफा कमाया, इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। छोटे व्यापारियों का इससे लाभ नहीं हुआ और लगातार सरकार किस पर संशोधन कर रही है, तो आखिर जीएसटी पर मुनाफा कमाने वाले कौन लोग थे। उन्होंने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के मुद्दे पर कहा कि जिस तरीके से अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हम अपने देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करें। डीएपी खाद किसानों को इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि पीडीए ही ज्यादातर खेती किसानी बड़े पैमाने पर करता है, इसलिए डीएपी नहीं मिल रही है। शपथ समाचार ब्यूरो का आसपास समय बचा है सरकार के पास, और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं, और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया। ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे। और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, अमेरिका ने जरूर टैरिफ लगाया है, हमारे कुछ काम पर कारोबार पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते टैरिफ को लेकर के। हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।